तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में हम नेक्स्ट रिएक्शन लेकर आ गए हैं जो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। हमारे पास क्या पढ़ना है हमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में कि किस तरह से ये हमारे पास अल्कोहल बनाने वाली है। अभी तक हम पढ़ रहे थे अल्कीन से अल्कोहल किस तरह से बनाई जाएगी, उसमें दो रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें पहले वाली थी डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर दैट इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, और सेकंड रिएक्शन जो हमने पढ़ी उसमें हमने पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन से ही अगेन हम अल्कोहल बनाने जा रहे हैं, लेकिन अब की बार जो मेथड है हमारे पास वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो चलिए, मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ इस टाइम पे बने हुए हो जटैन क्लासेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास है एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से आपको एल्कीन गिवन होगी, और यहां पर मर्क्यूरिक एसीटेट गिवन होगा आपको Hg दैट इज OCO, ठीक है, OCO CH3 ट्वाइस, इस तरह से HgOCO CH3 ट्वाइस। ओपन करके बताएंगे आपको क्या है ये क्या नहीं है। THF यहां पर क्या होगा, एज अ सॉल्वेंट यूज होगा यहां पर THF। यू नो वेरी वेल कि क्या होता है हमारे पास THF, ठीक है। यह है फर्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, साथ में होगा THF के यहां पर वाटर। सेकंड स्टेप में लिखा होगा आपके पास NaBH4 दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो यदि आपको कहीं पर ये रिएजेंट दिखते हैं और यहां पर एल्कीन दिखती है, तो आपको बच्चे क्या करनी है, यहां पर पानी की एडिशन करवानी है, पानी की एडिशन करवानी है। वो भी किस रूल से, मार्कोनी रूल से। किस रूल से एडिशन करवाओगे आप, मार्कोनी रूल से पानी की एडिशन करवाने वाले हो। तो चलिए, बिना किसी अरेंजमेंट के, कहीं पर भी कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी। रीअरेंजमेंट का मतलब है बच्चे यहां पर किसी भी तरह की कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग या कार्बोएनायन की शिफ्टिंग कुछ नहीं करवाना आपको, शिफ्टिंग नहीं करवाएंगे आप, डायरेक्ट मार्कोनी प्रोडक्ट आप बनाने वाले हैं। तो बताइए यहां पर क्या होगा, मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है बच्चे, यहां पर पानी की एडिशन करवानी। तो बोलो पानी में क्या होता है, H और OH होता है, H प्लस OH नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट कहां चला जाएगा, जहां पर थोड़ी हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए OH चला गया है यहां पर और H आ गई है हमारे पास यहां पर, तो ये OMDM प्रोडक्ट हमारे पास बन गया है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट बन गया है। हैव अ लुक, क्या मिलेगा आपको, मर्क्यूरिक एसीटेट आपको यहां पर मिलेगा, मर्क्यूरिक एसीटेट। सेकंड THF वाटर लिखा हुआ, ये सोलवेंट का रूप, सोलवेंट का काम कर रहे हैं यहां पर। सेकंड स्टेप में आपको दिया मिलेगा NaBH4 दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या करेगा बोरोहाइड्राइड यहां पर, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में क्या होगा, मार्कोनी रूल से पानी की एडिशन आप करवाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट। किसी भी तरह की कार्बोकैटायन कार्बोनाइन की कोई भी रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग आप नहीं करवाने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, बोर्ड कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेईई एग्जाम्स देन यू हैव टू बी हियर। और समझिए ध्यान से यहां पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक दो रिएक्शन और लिखते हैं यहां पर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया, CH डबल बॉन्ड CH2। अगेन सेम रिएजेंट लिख रहा हूं मैं यहां पर, मर्क्यूरी एसीटेट आपके पास है एंड THF पानी के साथ, और सेकंड स्टेप में लिखा हुआ आपके पास NaBH4। तो बताइए भाई इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बनेगा। सोचिए भाई 10 सेकंड के लिए एक बार सोचिए आप, क्या प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन का। सोचिए भाई 10 मिनट के लिए सोचिए एक बार इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ठीक है। सोचिए थोड़ा सा, फिर हम करेंगे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ट्राई टू थिंक। तो चलिए, मार्कोनी रूल से आपको किसकी एडिशन करवानी है, पानी की एडिशन करवानी। तो बोलिए क्या हो जाएगा, पानी की एडिशन यहां पर होगी, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी। बट पिछले वाली केसेस में आप यदि देखें, जहां पर हमने एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करी थी, वहां पर रीअरेंजमेंट हो रही थी, कार्बोकैटायन शिफ्ट हो रहा था।
तो यहाँ का प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास CCH3, देन CH3, CH3, CHOH, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे CH3। तो यहाँ पर OH लग गया, देखिए बिना किसी रीअरेंजमेंट के प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, रिएक्शन का प्रोडक्ट आप बनाइए ध्यान से। दैट इज CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अगेन सेम रिएजेंट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखिए Hg, कई बुक ऐसे लिखती है OAC ट्वाइस। ठीक है, देखिए मर्क्यूरिक ऑक्सीजन तो है ही, AC का मतलब एसीटेट आयन, एसीटेट। ठीक है, तो एसीटेट हो गया यहाँ पर ट्वाइस। किसके साथ है? THF, पानी के साथ है यहाँ पर। ठीक है, सेकंड स्टेप है आपके पास NaBH4, NaBH4। तो ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोचिए पहले। मार्कोनी रूल से पानी की एडिशन करानी है बिना किसी रीअरेंजमेंट के, तो बताइए भाई क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा रिंग एज इट इज रहेगी आपके पास, रिंग CH2 एज इट इज रहेगा यहाँ पर हमारे पास, CH यहाँ पर लग जाएगा OH बचे OH, और यहाँ पर CH3 बन जाएगा, ये CH3। हेंस दिस इज द आंसर। ये क्या आ जाएगा आपके पास? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक दो रिएक्शन और पढ़ लेते हैं यहाँ पर, फिर हम करेंगे इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो आई होप आपको क्लियर है ये अच्छे से कि क्या है क्या नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो समझिए ध्यान से। एक और एग्जांपल मैं दूं यहाँ पर, यदि CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन सेम रिएजेंट आपके पास, मरकरी एसीटेट आपके पास है, सेकंड में NaBH4 आपके पास है। ठीक है, THF पानी, तो बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चे। तो अगेन मार्कोनी रूल लगाना, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, सोचना नहीं कुछ भी, बस बोलिए प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। यहां पर लिख रहा हूं मैं प्रोडक्ट इसका, CH3, CH2, CHOH, देन सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH3, हेंस द प्रोडक्ट। ठीक है, एक और रिएक्शन ले लेते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म की तरफ प्रोसीड करेंगे। CH3, देन CH3, देन H, देन CH डबल बॉन्ड CH2। अगेन हमारे पास क्या है? मरकरी एसीटेट आपके पास है विद THF वाटर। सेकंड स्टेप में आपने क्या डाल रखा है? NaBH4, दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो बताइए क्या बन जाएगा यहाँ पर? मार्कोनी रूल से यहाँ पर पानी की एडिशन हो जाएगी, OH यहाँ, H यहाँ, तो प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास CH3, CH3H, CHOH, देन सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, समझ गए हैं। रिएजेंट आपको ध्यान में रहने चाहिए, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन के क्या रिएजेंट रहेंगे, नाम से आप याद रख सकते हो। देखो इसको मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरी, मरकरी एसीटेट चाहिए आपको, क्या चाहिए? मरकरी एसीटेट, ऐसे ध्यान रख सकते हो। देखो मर्क्यूरी, मरकरी आ गया, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन आ गया, क्या आ गया है? ऑक्सीजन। AC भाई लगा ही लोगे आप, घर पे AC लगाते हो। ठीक है, NaBH4 हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जो भी होता है। तो ये था हमारे पास जनरल रिएक्शन जो हमने पढ़ी, जहां से आपको प्रोडक्ट बनाने डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि OMDM का प्रोडक्ट बनाइए, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन। आई होप आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे पता करना है ये आप अच्छे से सीख चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम मैकेनिज्म की तरफ कि किस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, बीच में क्या इंटरमीडिएट बनेगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं भाई इसका क्या मैकेनिज्म होने वाला है हमारे पास। उससे पहले आपको क्या करना है कि ये जो मर्क्यूरी एसीटेट है इसकी क्या स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए Hg एज इट इज है बच्चे, Hg एज इट इज, समझिए ध्यान से। इसके बाहर कितना लिखा हुआ? 2, तो ऑक्सीजन 2 है। देखिए एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए 2 ऑक्सीजन होगी, इस ऑक्सीजन पे CO ग्रुप लगा हुआ है। देखो इस ऑक्सीजन पे CO ग्रुप, तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे भी CO ग्रुप लगा होगा ना। ये 2 बार है ना, 2 बार, देखो 2 बार। CH3 इधर लगा दीजिए CH3, और इधर भी क्या लगा दीजिए आप CH3। देखिए ये जो जुगाड़ है, ये जुगाड़, ये 2 बार है। देखो 1 बार 2 बार, और मर्क्यूरी के ऊपर ये 2 बार है तो मैंने पाँव में 2 लिख दिया। तो ये है मर्क्यूरी एसीटेट की स्ट्रक्चर की क्या स्ट्रक्चर होने वाली है मर्क्यूरी एसीटेट की हमारे पास। ठीक है, समझ गए आप क्या स्ट्रक्चर है। अब देख लेते हैं एल्कीन और मर्क्यूरी एसीटेट का क्या रोल है, यहां पर समझ लेते हैं बारी बारी ध्यान से। तो देखिए आपके पास है ये एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये है बच्चे मर्क्यूरी एसीटेट। मैं इसको ऐसे बना रहा हूं O, दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज O, दैट इज C डबल बॉन्ड O CH3। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये मर्क्यूरी से इलेक्ट्रॉनों को खींच रही है, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, और ये पाई इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड है। आपको पता है कि पाई बॉन्ड कमजोर होता है, वो जहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो ये पाई बॉन्ड इस मर्क्यूरी पे क्या कर देगा? अटैक।
और यहां से जो ये एसीटेट ग्रुप है ये बाहर चला जाएगा, देखो टूट के ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव बाहर चला जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, आप खुद से सोचिए यहाँ पर क्या बनने वाला है। लेट्स मेक कि क्या बनेगा, CH3 एज इट इज रहेगा, CH3 CH एज इट इज रहेगा, CH2 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर CH2 भी एज इट इज रहने वाला है यहाँ पर CH2। इस CH2 के साथ कौन अटैच हो जाएगा हमारे पास, Hg। देखिए मरकरी अटैच हो गया नहीं हो गया भाई, मरकरी Hg अटैच हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल। OCOCH3 दैट इज OCOCH3। सोचिए ये क्या बना है हमारे पास, किस तरह से बना है, एक बार सोच लीजिए आप। इसने यहां पर अटैक किया, ये बाहर निकल गया है, यहां से रिलीज हो गया ये ग्रुप, Hg के साथ इस कार्बन का बॉन्ड हो गया, यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है ये कहानी, एक बार देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है, देख लीजिए भैया एक बार, आपको कहानी क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से बना है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो Hg के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने लग जाते हैं और यहाँ पर ट्राईसाइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्राईसाइक्लिक एक रिंग बन जाएगी आपस में, यहाँ पर एक ट्राईसाइक्लिक रिंग बन जाएगी यहाँ पर, किस किस के बीच में। कई बुक्स इसको ऐसे दिखाती हैं, देखना ध्यान से। इस Hg को मैं यहाँ से हटा दूं तो ये Hg लगा दिया मैंने यहाँ बीच में, OCOCH3 दैट इज OCOCH3, और यहां पर ये ट्राईसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स बन गया है इस तरह से, ट्राईसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स। इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, कम पॉजिटिव, क्योंकि मरकरी कोऑर्डिनेट करने लग गया ना इसको, अपने इलेक्ट्रॉन देने लग गया ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ना, तो एक ट्राईसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसा साइक्लिक बनेगा, ट्राईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक। देखो ये तीन आ गए ना, 1 2 3, 3 एटम आ रहे हैं साइकिल के अंदर, तो इसलिए बोला जाता है ट्राईसाइक्लिक, 3 एटम आ रहे हैं एक साइकिल के अंदर। तो अब क्या होगा, अब आएगा पानी का रोल। पानी पे क्या है भाई, लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन पे, ये कहां अटैक करेगा, लोन पेयर, जहां कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा इसको, तो इसने कर दिया अटैक यहां से, और यहां से ये ट्राईसाइक्लिक सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक। तो देखिए क्या बनेगा, यहां पर मैं एरो को छोटा कर दूं, यहां पर क्या बनने वाला है, बनेगा CH3 CHOH। देखिए ये OHH क्या है, OHH है पानी, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। CH एज इट इज रहेगा, यहां पर CH2 एज इट इज रहेगा। अब ये मरकरी से अलग हो जाएगा, जो ट्राईसाइक्लिक जो हमारे पास ये रिंग बन रही थी वो अलग हो जाएगी। यहाँ पर O दैट इज CO, यहाँ पर आ गया भाई CH3। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आना नहीं चाहिए, तो ये वाला बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा। तो देखिए अब क्या बन जाएगा, फाइनली आपके पास बन जाएगा CH3 CH, देखते रहिए CH3 CH, ये हाइड्रोजन चलेगी तो यहां पर बच गया है OH, देखिए OH, देन CH2, नीचे मरकरी वाला ग्रुप रहेगा एज इट इज HgOCOCH3। समझ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यहां तक समझने में। देख लीजिए आपको यहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है भाई। देख लीजिए किस तरह से बनाया अब हमारे पास। अब हमारे पास रोल आएगा NaBH4 का। अब मैं आपको बता दूं, जो NaBH4 LiAlH4 होते हैं भाई, ये हाइड्राइड डोनर होते हैं, ये आपको H नेगेटिव देते हैं। क्या देते हैं, H नेगेटिव देते हैं। तो अब हमारे पास रोल में आएगा H नेगेटिव। तो देखिए ना सेकंड स्टेप में NaBH4 डाल रखा नहीं डाल रखा, तो ये H नेगेटिव यहां से इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस मर्क्यूरी एसीटेट को यहां से भगा देगा, इसको यहां से भगा देगा। तो क्या बना फाइनली आपके पास, देख लीजिए आपके पास क्या बना फाइनली। देखिए ये ग्रुप चला गया है, फाइनली बना आपके पास CH3 CH3 CH CH OH OH, देन यहां पर CH2, तो ये पहले से H नेगेटिव एक और आ गया, तो बन गया हमारे पास CH3। बोलिए ये प्रोडक्ट आ गया नहीं आ गया, देखिए यही प्रोडक्ट आया है या नहीं आया, बिल्कुल आया। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास ये ट्राईसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स जो है हमारे पास, ठीक है, जो ये 3 मेंबर्ड रिंग हमारे पास बन रही है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। NaBH4 का क्या रोल है, लास्ट में हाइड्राइड डोनर ये काम करता है, हाइड्राइड डोनर का। किस तरह से पाई कॉम्प्लेक्स ये बनेगा हमारे पास, पाई कॉम्प्लेक्स जो ये बन रहा है ट्राईसाइक्लिक रिंग, और किस तरह से यहाँ पर अटैक होगा आप देख लीजिए ध्यान से। मर्क्यूरी एसीटेट की ये स्ट्रक्चर है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक किया, पहले एसीटेट आयन यहाँ से बाहर निकला, फिर हमारे पास मर्क्यूरी वाले कंपाउंड ने ट्राईसाइक्लिक रिंग बनाई यहाँ पर, जिसमें 3 मेंबर्ड रिंग है, 3 मेंबर्ड रिंग बनाई हमारे पास, ठीक है। फिर पानी ने अटैक किया यहाँ पर कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर और इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म किया, और ये जो ट्राईसाइक्लिक रिंग है मतलब 3 मेंबर्ड रिंग है,
ट्राईसाइक्लिक मतलब 3 मेंबर्ड रिंग है, जो इसको रिमूव किया यहाँ से, इस H+ को यहाँ से रिमूव किया, OH बना, अल्कोहल बनी, यहाँ पर हाइड्राइड डोनर ने यहाँ पर अटैक किया और इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बना। और ये क्योंकि यहाँ पर जो ये कार्बोकेटाइन है ये स्टेबल हो जाता है इस रिंग के कारण, देखो ये रिंग जो बन रही है 3 मेंबर्ड जो रिंग बन रही है इसके कारण ये स्टेबल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होती। तो आप किसी भी तरह की कोई भी रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं करवाने वाले। तो ये है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। खुद से सोच लीजिए, मर्क्यूरेशन का मतलब मरकरी का आना, देखो मरकरी आ गया, मरकरी आया। डीमर्क्यूरेशन का मतलब, डी का मतलब होता है हटना, मर्क्यूरी मतलब मरकरी का हटना, यहां पर मरकरी हट भी रहा, देखो हट भी रहा, तो इसलिए बोला गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो चलिए आई होप अब आपको क्लियर है कि क्या है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन और क्या है इसका मैकेनिज्म। एक बार डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर दैट इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, और हमारे पास हमने जो पढ़ी थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और OMDM, इन तीनों में एक बार कंपेयर कर लेते हैं, किस तरह से कंपेयर होगा, हैव अ लुक, देखते हैं भाई एक बार। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैंने तीनों रिएक्शन यहां पर लिख दी है। पहले वाली है डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर दैट इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, सेकंड है हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और थर्ड है हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तीनों के रिएजेंट सेम है, देखिए रिएक्टेंट सॉरी सेम है, रिएजेंट अलग अलग है, तो किस तरह से प्रोडक्ट बनाने वाले देखिए। पहले वाले में यदि आपको एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन दे तो आप रीअरेंजमेंट के साथ प्रोडक्ट बनाएंगे, तो देखिए ये मिथाइल ग्रुप यहां शिफ्ट हो जाएगा और यहां OH हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास पहले वाले का CH3 CCH3 यहां पर आ जाएगा बच्चे OH, देन CH यहां पर आ जाएगा CH3, यहां पर रहेगा CH3, तो पहले वाले का प्रोडक्ट ये रहेगा हमारे पास। रीअरेंजमेंट मतलब शिफ्टिंग होने के बाद प्रोडक्ट आएगा। और कौन सा रूल लगाना है ऊपर वाले में, मार्कोनी रूल लगाना है, और प्लस में क्या याद रखनी है आपको, शिफ्टिंग, मार्कोनी प्लस शिफ्टिंग दोनों बातें याद रखेंगे। सेकंड में आ जाइए, कौन सा रूल लगाएंगे, एंटी मार्कोनी, शिफ्टिंग है ही नहीं हमारे पास, तो क्या आ जाएगा यहां पर OH यहां पर H, तो बन जाएगा हमारे पास CH3C, देन CH3, देन CH3, देन CH2, देन CH2OH। कौन सा रूल लगाना है बच्चे, यहां पर हमें एंटी मार्कोनी रूल लगाना है, लगा देंगे। थर्ड में रूल लगाना है मार्कोनी, लेकिन बिना अरेंजमेंट या बिना रीअरेंजमेंट के, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास CH3C, CH3, देन CH3, देन CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब क्या लगाना बच्चे, हमें मार्कोनी रूल लगाना है, रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं होगी। तो इस तरह से आप तीनों रिएक्शंस में डिस्टिंग्यूश कर सकते हो कि किस तरह से हम एल्कीन की हाइड्रेशन से प्रोडक्ट बना सकते हैं बाय दीज 3 मेथड्स। आई होप आपको ये तीनों मेथड्स अच्छे से क्लियर हैं। अगली वीडियोस में हम अगले मेथड्स को लेकर आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल को किस किस रिएक्टेंट से या किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड से हम बना सकते हैं। तो अभी तक आज हमने कंप्लीट किया OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ है, और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप विजिट करते रहें रेगुलरली ज़ेटेन क्लासेस को, और बने रहें मेरे साथ। थैंक यू।